वेलकम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रंगे-कुट्टा मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा देर किए हुए। रंगे-कुट्टा मेथड वेल जो रंगे-कुट्टा मेथड है ये तीन फॉर्म में स्टडी किया जाता है। रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर, रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑर्डर बीएससी एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बीटेक के एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते, तो फिलहाल मैं उसके ऊपर क्लास नहीं बना रहा हूं। हम आज के लेक्चर में बात करेंगे रंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला की। तो सपोज कीजिए कि कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, dy by dx इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। साथ ही साथ आपको x इक्वल x नॉट पर y की वैल्यू y नॉट गिवन है। दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। किसी गैप h के बाद x की वैल्यू x1 x नॉट प्लस h पर y की वैल्यू y1 एस्टिमेट करनी होती है। तो हम ये सपोज करते हैं, देखिए समझिएगा, जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। जाहिर सी बात है, जब कर्व के ऊपर कोई पॉइंट x नॉट y नॉट है और आप इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे कर्व पे, तो y कोऑर्डिनेट में भी चेंज आएगा। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट h पॉइंट h डिस्टेंस से चेंज करते हैं तो y में जो चेंज आता है, सपोज वो डेल्टा y है, यानी कि जब x नॉट से x नॉट प्लस h होता है तो सपोज y नॉट से y नॉट प्लस डेल्टा y हो जाता है। हम इस मेथड में कि डेल्टा y कंप्यूट करेंगे और y1 हो जाएगा y नॉट प्लस डेल्टा y। पॉइंट x1 पर y की वैल्यू y1 हमें मिल जाएगी। तो डेल्टा y कंप्यूट करने के लिए सीधे आप k1 कंप्यूट करेंगे। यह होगा x टाइम f x नॉट y नॉट। k2 कंप्यूट करेंगे, यह होगा x टाइम f x नॉट प्लस h बाई 2 y नॉट प्लस k1 बाई 2। ये टर्म मिलेगी कैसे हमें? dy बाई dx इक्वल जो भी फंक्शन है उसे हम fxy एज्यूम कर लेंगे। इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर देंगे x नॉट प्लस h बाई 2 से, y को रिप्लेस कर देंगे हम उस जगह जहां पे y है वहां डाल देंगे y नॉट प्लस k1 बाई 2। h की मल्टीप्लाई करेंगे, k2 आ जाएगा। फिर k3 कंप्यूट करेंगे, ये होगा h टाइम f x नॉट प्लस h बाई 2 y नॉट प्लस k2 बाई 2। अब fxy में जहां पे x है वहां डाल देंगे x नॉट प्लस h बाई 2, जहां y है वहां डाल देंगे y नॉट प्लस k2 बाई 2। k4 कंप्यूट करेंगे, k4 होगा h टाइम f x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k3। k1 k2 k3 k4 निकल जाने के बाद आप कंप्यूट करोगे डेल्टा y, ये होगा 1/6 ऑफ k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। मीन जिनमें बाई टू यूज किया था उन्हें 2 की मल्टीप्लाई, बाकी k1 k2 सिंपल। तो तब x1 पॉइंट पर y1 आएगा y नॉट प्लस डेल्टा y। जो डेल्टा y आया है इसे y नॉट में ऐड कर देंगे, ये पॉइंट x1 पर y की वैल्यू y1 हमें मिल जाएगी। अब आपसे नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जांपल की ओर चलते हैं। चलिए इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हाँ, ये बात आपको ध्यान रहे कि ये कोई आइटरेटिव मेथड नहीं है, ये सीधे पॉइंट पर आपको वैल्यू दे देगा निकाल कर। तो सपोज करें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equals to 1 plus y square। x इक्वल 0 पर y इक्वल 0 गिवन है, x इक्वल 0.2 पर हमें y कंप्यूट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो dy by dx की राइट हैंड साइड है, dy by dx की इक्वल फंक्शन है, उसे हम fxy एज्यूम कर लेते हैं। जो गिवन वैल्यूज है, इनिशियल वैल्यूज, इन्हें x नॉट y नॉट एज्यूम कर लेते हैं। जिस पॉइंट पर
y गिवन है और जिस पॉइंट पर y निकालना है, इनका जो गैप है ये हमारा h हो जाता है। तो x इक्वल 0.2 पर यानी x1 पर y1 कंप्यूट करने के लिए हम k1 k2 k3 k4 निकालेंगे। k1 क्या था? h टाइम f x0 y0, h की वैल्यू 0.2 हो गई। f x0 y0 कैसे मिलेगा? f x y में x को x0 y को y0 डाल दीजिए, डालिए जरा। x को जब आप x0 y को y0 डालोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस y0 स्क्वायर, y0 क्या है? 0, तो 1 प्लस 0 स्क्वायर, इट बिकम्स 0.2। k2 कंप्यूट किया, k2 होगा h टाइम f x0 प्लस h by 2 y0 प्लस k1 by 2। f x y में x को डाल दिया, x0 प्लस h by 2, y को डाल दिया y0 प्लस k1 by 2, डालिए क्या आएगा? 1 प्लस y की जगह y0 प्लस k1 by 2 का स्क्वायर, y0 0 था, k1 था 0.2, तो 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर आता है। कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 0.202। ऐसे ही हमने k3 कंप्यूट किया, h टाइम f x0 प्लस h by 2 y0 प्लस k2 by 2। f x y में x की जगह x0 प्लस h by 2 डाला, x तो था ही नहीं, y की जगह डाल दिया y0 प्लस k2 by 2, y को रिप्लेस कर दिया y0 प्लस k2 by 2 से, h बाहर है 0.2, 1 प्लस y0 0 k2 by 2, 0.202 का by 2 0.101 उसका स्क्वायर, इसे भी कैलकुलेट कर लिया, 0.20204 आ गया। फिर k4 कंप्यूट किया, h टाइम f x0 प्लस h y0 प्लस k3, f x y में x को x0 प्लस h डाल दीजिए, y को y0 प्लस k3 डाल दीजिए, तो 1 प्लस y0 प्लस k3 स्क्वायर आ जाएगा। इसे भी कंप्लीट कर लिया। अब डेल्टा y क्या रहेगा? 1/6 ऑफ k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, k1 k2 k3 k4 जो भी निकाले हैं ईमानदार से डाल दीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए ऐड करके, ये आ गया 0.20271। तो अब जो x1 पॉइंट पर y1 की वैल्यू आएगी वो होगी y0 प्लस डेल्टा y, y0 वाज 0, डेल्टा y क्या आया? 0.20271, तो x1 पॉइंट पर y1 आ गया 0.20271। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आप x2 पॉइंट पर 0.4 पर भी y की वैल्यू निकालिए यानी y2, तो आप सारे सफिक्स एक एक स्केल आगे बढ़ा देंगे। अब दोबारा नए सिरे से k1 निकाला जाएगा, ये होगा fx1 y1, x1 क्या है? 0.2, y1 हमने निकाल लिया अभी, यहां पे भी x1, यहां पे y1, x1 y1, x1 y1, ये वैल्यूज अब चेंज होके मिलेंगी आपको। डेल्टा y यही रहेगा, y2 हो जाएगा इस बार y1 प्लस डेल्टा y। अगर हमें x3 और 0.2 गैप के बाद 0.6 पर y3 निकालना हो तो हम सफिक्स को एक एक स्केल और आगे फिक्स कर देंगे। अब हम k1 लेंगे h f x2 y2, k2 x2 प्लस h by 2, y2 प्लस k2 k1 by 2, x2 y2, x2 y2। अब y3 हो जाएगा y2 प्लस डेल्टा y एंड सो ऑन। चलिए, मुझे लगता है आप इस पर आराम से काम कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब जल्दी मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।